बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रैक्टिकल टेक्स्ट कोर्स की एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। पिछले लेक्चर में मैंने आपसे ये चीज़ डिस्कस की थी कि डिडक्शंस जो नॉट अलाउड है उसके अंदर कुछ चेंजेस आई हैं। मैं ये चाहता था कि उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो हो ताकि हम उन चेंजेस को मज़ीद जो है वो डिटेल में डिस्कस कर सकें। तो आज की जो वीडियो है वो दरअसल उन चेंजेस के ऊपर ही है। सेक्शन 21 में जाने से पहले डेफिनेशन जो कि उस चेन के हवाले से अहम है वो मैं पहले डिस्कस करूंगा। तो आइए आज की वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। सेक्शन 21 के अंदर जो सबसे मेजर चेंज है और जो मतवातर मनी मिनी बजट्स के अंदर और फाइनेंस एक्ट्स के जरिए से उसको लागू करने की कोशिश की गई वो है डिजिटल पेमेंट्स। डिजिटल पेमेंट्स डिजिटल पेमेंट्स का इतलाक और डिजिटल पेमेंट्स क्यों ज़रूरी है और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में इसको इम्प्लीमेंट करके गवर्नमेंट अपने क्या मकासद अचीव करना चाहती है, ये बड़े अहम सवालात हैं। हम आगाज करेंगे डिजिटल पेमेंट की जो डेफिनेशन है, डिजिटल मीन्स की जो डेफिनेशन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में दी गई है वो क्या है। सेक्शन 2 उसकी सबसेक्शन 17B ये डिजिटल मीन्स को डिफाइन करती है। डिजिटल मीन्स ऐसे जराए जिससे आप डिजिटल पेमेंट्स कर सकते हैं, ऐसी फाइनेंशियल सर्विसेज जिसमें आप ऑनलाइन पोर्टल्स के जरिए से, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए से, बैंकिंग ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज के जरिए से पेमेंट्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। रिसीट्स ऑनलाइन बेसिस के ऊपर आपके बैंक अकाउंट्स में आ सके। इसके अंदर बहुत सारे ज़राए शामिल हैं। कुछ का डेफिनेशन के अंदर जिक्र किया गया जो कि आपकी स्क्रीन पे भी ज़ाहिर बात है शो हो रही है। इसमें इनवॉइस प्रेजेंटमेंट का तरीका है, पेमेंट की सर्विसेज है, ओवर द काउंटर डिजिटल पेमेंट्स है, क्यूआर कोड के ज़रिए से आप शॉपिंग करते हैं, वहाँ पे आप क्यूआर कोड को यूज़ करते हैं। मोबाइल वॉलेट्स इसके अंदर शामिल है, मोबाइल की डिफरेंट जो है वो एप्लीकेशंस इसमें शामिल है, एटीएम्स, कियोस्क, यानी जुमला जितने भी सारे डिजिटल मीन्स हैं जिनसे आप ऑनलाइन थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पेमेंट्स कर सकें वो डिजिटल मीन्स हैं। ये सारे के सारे डिजिटल मीन्स हैं, ये डेफिनेशन के अंदर बताया गया है। अब सेक्शन 21 में हम आते हैं। सेक्शन 21 बेसिकली डिडक्शंस जो नॉट अलाउड है उनको डील करती है, जैसे कि कल हमने उसको एक डिटेल लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर भी लिया है। डिजिटल मीन्स जो कि अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है, इनकम टैक्स लॉ में इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया है। पहले जो लॉ था वो ये था जो कि कंपनीज के लिए, कॉर्पोरेट्स के लिए जो चेंज हुआ है। पहले जो था कॉर्पोरेट्स के लिए वो ये था कि आप 2.5 लाख से ज्यादा की पेमेंट जो है वो क्रॉस बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट के जरिए से करेंगे। अब कंपनीज के लिए लॉ क्या है, अब ये आपकी स्क्रीन के सामने है। जो डिजिटल मैंने मीन्स आपको बताए हैं उसको अगर पेश नजर रखें, वो कहते हैं कि कोई भी टैक्स पेयर जो कि एक कंपनी है उसने कोई भी पेमेंट अगर 2,50,000 से ज्यादा की करनी है किसी एक सिंगल अकाउंट हेड के अंदर, तो उसको वो डिजिटल मीन्स यूज करने पड़ेंगे जो मैंने अभी डेफिनेशन में आपको दिखाए हैं। अगर वो उसके जरिए से पेमेंट नहीं करती बीइंग अ कंपनी, तो उसका वो एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हो जाएगा। वो जो भी डिजिटल मीन्स होंगे जिसको वो अप्लाई करेगी, वो जरूरी है कि उसके बिजनेस बैंक अकाउंट के जरिए, यानी बिजनेस बैंक अकाउंट उसके साथ अटैच हो, और सेक्शन 114A जो कमिश्नर को बकायदा एक नोटिफाई करे अंडर सेक्शन 114। ये बेसिकली पहले बिजनेस प्रोफाइल का सेक्शन था जिसको अब चेंज करके इसके अंदर अब बिजनेस बैंक अकाउंट की डिमांड की गई है कि अपना बिजनेस बैंक अकाउंट
रजिस्ट्रेशन के फॉर्म में जाके उसको अमेंड करके और वो डिक्लेयर किया जाए, उसके जरिए से फिर डिजिटल मीन्स को कनेक्ट करके और पेमेंट की जाए। तो बाकी सारा तो वैसे ही है। तो लेकिन ये है कि ये डिजिटल मीन्स अब कंपनीज के लिए इफेक्टिव है कि वो इसको इम्प्लीमेंट जो है वो करें। लेकिन यहाँ पे एक बात समझना जरूरी है, वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो डिजिटल मीन्स है इनको अप्लाई करना ये एक नई चीज थी। इसको पहले इम्प्लीमेंट किया गया, फिर डेफर किया गया। अब जो रीसेंट लॉ है वो क्या है? रीसेंट लॉ वो ये कहता है, जो जैसे मैं प्रोवाइजर पढ़ के आपको सुना देता हूँ कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट दिस क्लॉज शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम सच डेट एज द बोर्ड में नोटिफाई। मतलब ये कि जब बोर्ड इसको नोटिफाई करेगा उस वक्त से ऑनवर्ड ये इफेक्टिव होगी। तो एज ऑफ टुडे बोर्ड ने अभी नोटिफिकेशन नहीं दिया। तो आज अगर आप कंपनी है और 2.5 लाख से ऊपर का एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो वो अलाउ तो हो जाएगा, लेकिन अपनी अरेंजमेंट शुरू कर दीजिए। हो सकता है कि बहुत जल्द ये इफेक्टिव हो जाए और आपकी जितनी भी जो पेमेंट्स हैं वो बजरिया डिजिटल मीन्स ही अब एक्सेप्टेबल होंगी। इसी तरीके से सैलरी के अंदर भी सैलरी की जो पेमेंट है, जो 25,000 से ऊपर पर मंथ आपने अपने एम्प्लॉय को पे करना है, उसके लिए भी डिजिटल पेमेंट को इंट्रोड्यूस करवाया गया है। तो ये थी डिजिटल पेमेंट के हवाले से एक लेक्चर और एक अपडेट। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अपना और अपने अजीज़ वकारों का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।